नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्टॉक वैल्यूएशन। तो चाहे आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, ये वीडियो आपके लिए है। कभी सोचा है कि किसी शेयर की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, या फिर कैसे पता चलेगा कि कोई शेयर कितना वैल्यूएबल है? यहीं पर काम आता है स्टॉक वैल्यूएशन। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक वैल्यूएशन के 8 सबसे इम्पोर्टेंट तरीकों के बारे में, जिनसे आपको समझ आएगा कि कोई शेयर अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है डिस्काउंटेड कैश फ्लो या डीसीएफ एनालिसिस। ये तरीका देखता है कि कंपनी फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जनरेट करेगी। डीसीएफ मानता है कि आज का 1 रुपया फ्यूचर के 1 रुपये से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इसलिए डीसीएफ एनालिसिस में हम कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो का अंदाजा लगाते हैं और फिर उसे एक डिस्काउंट रेट से कम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए। ये डिस्काउंट रेट वो रिटर्न होता है जो हम उस इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। डीसीएफ एनालिसिस उन कंपनीज के लिए बेस्ट होता है जिनके कैश फ्लो का अंदाजा लगाना आसान होता है, जैसे कि एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस। अगला तरीका है प्राइस टू अर्निंग्स या पीई रेशो। ये एक सिंपल और बहुत इस्तेमाल होने वाला तरीका है जो बताता है कि निवेशक कंपनी की कमाई के हर 1 रुपये के लिए कितना पे करने को तैयार है। पीई रेशो निकालने के लिए कंपनी के शेयर प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस से डिवाइड करते हैं। ज्यादा पीई रेशो दिखाता है कि निवेशक कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज्यादा पे करने को तैयार है, लेकिन ध्यान रखें कि पीई रेशो को अकेले नहीं देखना चाहिए। इसे इंडस्ट्री के एवरेज और कंपनी के पिछले पीई रेशो के साथ कंपेयर करके देखना चाहिए। तीसरा तरीका है प्राइस टू बुक या पीबी रेशो। ये रेशो बताता है कि निवेशक कंपनी की बुक वैल्यू के हर 1 रुपये के लिए कितना पे करने को तैयार है। बुक वैल्यू मतलब कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस। पीबी रेशो निकालने के लिए कंपनी के शेयर प्राइस को उसकी बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करते हैं। कम पीबी रेशियो दिखाता है कि शेयर अपने एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। ये तरीका उन कंपनीज के लिए अच्छा है जिनके पास वैल्यूएबल एसेट्स हैं, जैसे कि रियल एस्टेट या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। चौथा तरीका है प्राइस टू सेल्स या पीएस रेशियो। ये रेशियो कंपनी के शेयर प्राइस को उसके रेवेन्यू पर शेयर से कंपेयर करता है। पीएस रेशियो उन कंपनीज के लिए हेल्पफुल होता है जो अभी प्रॉफिट में नहीं है या जिनकी कमाई स्टेबल नहीं है। कम पीएस रेशियो दिखाता है कि कंपनी का शेयर उसके रेवेन्यू के हिसाब से कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, पर ध्यान रहे कि पीएस रेशियो कंपनी के प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करता है। पांचवा तरीका है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या डीडीएम। ये तरीका मानता है कि किसी शेयर की प्राइस उसके फ्यूचर डिविडेंड्स के प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है। डीडीएम उन कंपनीज के लिए अच्छा है जो रेगुलरली डिविडेंड्स देते हैं और जिनके डिविडेंड्स का अंदाजा लगाना इजी होता है, पर यह तरीका उन कंपनीज के लिए ठीक नहीं है जो डिविडेंड्स नहीं देते या जिनके डिविडेंड्स का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। छठा तरीका है एंटरप्राइज वैल्यू टू ईबीटीडीए या ईवी/ईबीटीडीए। ये रेशो कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू को उसके ईबीटीडीए से कंपेयर करता है। एंटरप्राइज वैल्यू मतलब कंपनी के इक्विटी वैल्यू और उसके टोटल डेट का सम। ईबीटीडीए का मतलब है ब्याज, टैक्स, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई। ईवी/ईबीटीडीए रेशियो उन कंपनीज के लिए हेल्पफुल होता है जिनके पास बहुत ज्यादा कर्ज होता है। सातवां तरीका है कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस या कॉम्प्स। इसमें हम सेम तरह की कंपनीज के वैल्यूएशन मल्टीपल्स को कंपेयर करके शेयर का सही प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनीज के पीई रेशो, पीएस रेशो और ईवी/ईबीटीडीए रेशो देखेंगे। कॉम्प्स एक आसान तरीका है, लेकिन ये सब्जेक्टिव हो सकता है क्योंकि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। आठवां और आखिरी तरीका है रेजिडुअल इनकम मॉडल या आरआईएम। ये तरीका नेट इनकम से इक्विटी की लागत घटाकर रेजिडुअल इनकम निकालता है। रेजिडुअल इनकम वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपनी पूंजी की लागत से ज्यादा कमाती है। आरईएम एक कॉम्प्लेक्स तरीका है, लेकिन ये उन कंपनीज के लिए हेल्पफुल हो सकता है जहां ट्रेडिशनल तरीके काम नहीं करते। तो दोस्तों, ये थे स्टॉक वैल्यूएशन के 8 मेन तरीके। याद रखें कि कोई भी एक तरीका परफेक्ट नहीं होता और हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इसलिए
किसी शेयर का मूल्यांकन करते समय कई तरीकों का यूज करना और अपना फैसला लेने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।